बायोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। और अरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। बायोलॉजी की मेन 3 ब्रांचेस हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी है। और जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स होती है, अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोस्कोपिक या बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। और लुइस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। अब लिविंग क्या होता है? लिविंग बीइंग्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सेल्फ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, मोमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटोप्लाज्म, फिक्स्ड लाइफ स्पैन और डेथ। अब हम इनकी डिटेल करते हैं। ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन बायोमास या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या सेल्स, इट इज मेजर्ड एज ग्रोथ। और दो तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? जो मैनी सेल्स से मिलकर बने हों। मल्टी का मतलब मैनी होता है। प्लांट्स, एनिमल्स इसी में आते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, थ्रू आउट लाइफ स्पैन होती है और सेल डिवीजन के थ्रू होती है। लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है ये ओनली अप टू सर्टेन एज होती है। सेल डिवीजन कुछ टिश्यूज में होता है और वो किस लिए होता है? टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा। इनमें भी जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ अंदर की तरफ से होती है, जिसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। If we consider increase in biomass as the criteria for growth, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स। ग्रोथ जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में वो कैसे होती है? ओनली बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। और इस तरह की ग्रोथ को हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अराइज करती है। अब रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी possessing features more or less similar to the parents। और मेनली रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स की होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में ग्राफ्टिंग से की जा सकती है। फंजाई में ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ माइसीलियम से होती है। फ्लैटवर्म्स में भी फ्रेगमेंटेशन होती है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, इनमें क्या है? रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन की वजह से होती है। फंजाई इसका बेस्ट एग्जांपल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल, फिर उनका फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और जाइगोट बन जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं विच डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। इसमें म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स आते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो है ये सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन बॉडी, और इसमें इंक्लूडेड है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन और उससे क्या बनेंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा तो पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड से फिर डाइपेप्टाइड्स एंड देन अमाइनो एसिड्स बनेंगे। ऐसे ही एनाबॉलिज्म इसका अपोजिट होता है, सिंथेसिस होता है यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल। तो अमाइनो एसिड सबसे स्मॉल हैं,
ये मिलके बनाएंगे डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स मिलके बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, और उनसे फिर बनेंगे प्रोटीन्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी ऑफ ए लिविंग बीइंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी का, ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग्स में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी, या फिर बायोलॉजिकल। सेल्फ कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, और वो उनकी बॉडी में कोई भी केमिकल अगर एंटर करता है तो वो उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स हु आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। अब मोमेंट्स क्या होती हैं? ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स दे शो मोमेंट्स। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम लोकोमोशन कहते हैं। कुछ एल्गी भी हैं जिनमें लोकोमोशन होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स। और प्लांट्स जो हैं वो एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं और सिर्फ अपने पार्ट्स को मूव करते हैं, तो ये मोमेंट होती है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के, लिविंग बीइंग्स के, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस बट दे कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज and work in perfect harmony to benefit the whole of the living body। जैसे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, उस डाइजेशन प्रोसेस में एक एक ऑर्गन जो है वो पूरा कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। एक्सक्रीशन, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ना कुछ यूजलेस या हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिज्म जब होता है तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये बॉडी से बाहर जाने चाहिए, या बॉडी के अंदर अगर रहें तो स्पेशल पार्ट्स में स्टोर होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सभी लिविंग थिंग्स में लिविंग मटेरियल होता है, बेसिक लिविंग मटेरियल है ये, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ की जितनी एक्टिविटीज हैं, न्यूट्रिशन है, ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, सब प्रोटोप्लाज्म में ही होती हैं। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द लिविंग मैटर। और हक्सले साइंटिस्ट का नाम है जिसने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया। और अगर प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो जाए तो इट विल कॉज डेथ ऑफ लिविंग बीइंग्स। Fixed lifespan or death, all living organisms die after completing their fixed lifespan। डेथ किस वजह से होती है? ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ बॉडी ऑफ ए लिविंग बीइंग। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, अर्थ के ऊपर जितनी भी इनकी वेरियस फॉर्म्स अवेलेबल हैं वो सब इंक्लूडेड है बायोडाइवर्सिटी में। अब 1.7 से 1.8 मिलियन से भी ज्यादा स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, उनको डिस्क्राइब किया जा चुका है, और अभी भी बहुत ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो अभी डिस्कवर होनी बाकी हैं। ये जो लार्ज डाइवर्सिटी नोटिस की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये किस वजह से है? ड्यू टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब टैक्सोनोमी क्या होती है? टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ। टैक्सोनोमी को अगर डिफाइन करें, इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इट इंक्लूड्स 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स हैं। करेक्टराइजेशन, इट इज द लिस्टिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उनकी लिस्ट बनाना। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन। अब हमने ये एनलिस्ट तो कर लिए जो करेक्टर थे,
अब उनको एनालाइज करेंगे पहले से जो नॉन ऑर्गेनिज्म है उसके साथ कंपेयर करके। थर्ड है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब है प्रोवाइडिंग नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स, उनको नाम देना ऑर्गेनिजम्स को। और ये कैसे दिए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम फॉलो करते हैं। क्लासिफिकेशन, प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू सुटेबल कैटेगरी में फिर हम उसको रखते हैं। अब सिस्टेमैटिक्स क्या होती है? सिस्टेमैटिक्स वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन टर्म से इसको लिया गया है, सिस्टेमा। दिस टर्म वाज गिवन बाय लिनियस। सिस्टेमैटिक्स क्या है? ये भी साइंस का ही एक डिसिप्लिन है, which includes study of kinds and diversity of organisms on the basis of evolutionary relationships with their ancestors। और ये जो evolutionary history of species की स्टडी है, इसको हम कहते हैं फाइलोजेनी। और स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री किसी एक इंडिविजुअल की, उसको बोलते हैं ओंटोजेनी। तो टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, ये होता है सिस्टेमैटिक्स। क्लासिकल सिस्टेमैटिक्स किसने प्रपोज किया था? अरिस्टोटल एंड लिनियस ने। और भी साइंटिस्ट थे। while न्यू बायोसिस्टेमैटिक्स इट वाज proposed by जूलियन हक्सले। अब नोमेनक्लेचर हम डिटेल में करते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है? इट इज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट and scientific names to the organisms so that they can be easily recognized and identified। उनको आसानी से पहचानना, उसके लिए आसानी से पहचान दिए जाने के लिए ही हम ये नोमेनक्लेचर जो है पढ़ते हैं। अब फॉर प्लांट्स, साइंटिफिक नेम्स किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? and agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature ICBN। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। ये फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। The scientific naming ensures that each organism has only one name। ये फायदा होता है साइंटिफिक नेमिंग का, चाहे हम वर्ल्ड में कहीं पर भी जाएं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। अब हम डिटेल करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। ये साइंटिफिक मेथड है नेमिंग का, लाइफ साइंसेज में इसको यूज किया जाता है। बाई का मतलब दो होता है और नोमा का मतलब नेमिंग होता है। दो नाम दिए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। अब इसके रूल्स क्या हैं? फर्स्ट नेम, जो अभी मैं बता रही थी आपको दो नाम, तो इसमें फर्स्ट नेम जो दिया जाता है वो जेनरिक नेम यानी कि जीनस होता है, और उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि ये मैंगीफेरा इंडिका में आप देखें तो एम मैंगीफेरा, ये इसकी जीनस है और एम हमने कैपिटल लिखा है। सेकंड नेम जो होता है ये स्पेसिफिक नेम होता है और इसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ये स्पीशीज है। While printing, genus and species should be italicized। जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो इन नामों को इटैलिसाइज किया जाता है, और जब हाथ से लिखते हैं तो जीनस और स्पीशीज को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, जैसे ये अलग अलग अंडरलाइन किया है। Most of biological names are generally derived from Latin, irrespective of their origin। ऐसा क्यों है? क्योंकि लेटिन जो लैंग्वेज है ये डेड लैंग्वेज है, और जो नाम हमने एक बार दे दिए वो चेंज नहीं होंगे। नेम ऑफ ऑथर आफ्टर स्पीशीज दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, लिन आगे लिख दिया, यानी मैंगीफेरा इंडिका ये नाम किसने दिया? लिनियस ने दिया था, इसलिए ऐसा लिखा गया। अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। डॉग्स, कैट्स, मैमल्स,
ये मैमल्स हैं, व्हीट, राइस प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जो कि हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए यूज करते हैं। और हर एक कैटेगरी के लिए एक कॉमन वर्ड जो साइंटिफिक टर्म हम यूज करते हैं वो है टैक्सन, सिंगुलर है, और टैक्सा प्लूरल है इसका। तो टैक्सा क्या है, इट रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स, कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन एट डिफरेंट लेवल्स। प्लांट्स फॉर्म में टैक्सा, ऐसे ही व्हीट भी एक टैक्सा है, और हमें पता है कि व्हीट प्लांट है। ऐसे ही एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सभी के सभी क्या हैं, एक टैक्सा है। लेकिन हमें पता है कि डॉग एक मैमल है और मैमल्स एनिमल्स होते हैं। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. Characterization, identification, classification and nomenclature, पीछे भी हमने ये पढ़ा है. These are the processes that are basic to taxonomy. अब taxonomic categories करते हैं. Taxon क्या है? A natural taxon refers to a group of similar genetically related individuals having certain characters distinct from those of other groups. अब हम different categories करते हैं. In classification, the organisms that closely resemble one another are placed in a group. The groups which have similarities, they are combined together into larger groups, and there into still larger ones. The various grouping levels or ranks in classification are known as categories. Each category has a name and it is allotted to a certain taxon. There are 7 categories as shown in adjacent figure. इस फिगर में अगर हम देखें तो ये 7 कैटेगरीज हैं. लोवेस्ट कैटेगरी स्पीशीज है और हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है. द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज जो है ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब कैसे हुआ, लोएस्ट टू हाईएस्ट, स्पीशीज से किंगडम की तरफ. और इस सीक्वेंस को याद करने के लिए एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस, की पोट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास और ऑर्डर, एफ फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीशीज. हो गया ना आसानी से याद. बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, किंगडम जो है वो चाहे प्लांट किंगडम है चाहे एनिमल किंगडम है, दोनों में ही लोवेस्ट कैटेगरी स्पीशीज है और हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है. द प्लेसमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्पीशीज एंड अप टू फाइला इज डिटरमिन्ड बाय द सिमिलरिटीज इन देयर कैरेक्टर्स एंड रिलेशनशिप्स इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट इज as we go from species to kingdom, yani lower to higher category, the number of similar characters decrease हो जाएंगे. अब species क्या होता है? species जो है ये एक basic unit है for understanding taxonomy as well as evolution. species एक ग्रुप होता है ऐसे इंडिविजुअल्स का जिनके सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हों और वो आपस में इंटरब्रीड कर सके टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. ऑल द स्पीशीज इन वन जीनस हैव ए कॉमन एंसेस्ट्री, जैसे पैंथेरा, लियो, टाइग्रिस एंड पार्डस. ये देखो इनमें पैंथेरा जीनस है और स्पीशीज जो है लियो, टाइग्रिस, पार्डस है. ऐसे सोलेनम नाइग्रम मको होता है, सोलेनम मिलोंजिना ब्रिंजल and Solanum tuberosum potato होता है. Genus is a group of species alike in the broad features of their organization but different in detail.
जेनरा जो है ये एग्रीगेट होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का। जैसे अभी हमने इसमें किया कि भाई टाइग्रिस, लियो, पार्डस, ये सारे की सारी स्पीशीज मिल एक ही जीनस के अंडर आती हैं और वो जीनस है पैंथेरा। इसी तरह सोलेनम जो जीनस है उसके अंदर अलग अलग स्पीशीज हैं, नाइग्रम, मिलोंजना एंड ट्यूबरोसम। अब ये जो जीनस है दूसरी जीनस से अलग होगी। ये देखो पैंथेरा जो जीनस है इट डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस। फेलिस में क्या आती है? कैट्स आती हैं। अब फैमिली, group of related genera form families that are more similar to each other than with the genera of other families. अब थ्री डिफरेंट जेनरा, सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा, ये एक ही फैमिली में आते हैं, सोलानेसी। इसी तरह जीनस पैंथेरा एंड फेलिस दे आर प्लेस्ड इन फैमिली फेलिडी। ऑर्डर क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज that are resembling to each other in a few characters. For example, plant family है Convolvulaceae and Solanaceae, ये दोनों एक ही ऑर्डर में आती हैं पोलिनोमियल्स में बेस्ड ऑन देयर फ्लोरल कैरेक्टर्स। एनिमल्स का ऑर्डर कार्निवोरा, इसके अंदर दो फैमिलीज फेलिडी एंड कैंसिडी। फेलिडी में कैट्स आती हैं और कैंसिडी में डॉग्स आते हैं। क्लास, it represent organisms of related orders. For example, order of class Mammalia, in जो class Mammalia है इसके अंदर monkey, gorilla, gibbon, which are placed in order Primata में हैं ये सारे के सारे। टाइगर, कैट, डॉग, ये भी क्लास इनकी सेम है Mammalia, लेकिन ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। फाइलम, it includes all organisms belonging to different classes having a few common characters. For example, phylum Chordata. It includes classes Pisces, amphibians, reptilia, aves, and mammalia. All these organisms share common features like presence of notochord, dorsal hollow, neural cord. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category और उसको क्या कहते हैं? डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ब्रायोफाइटा में 3 क्लासेस हैं। हेपेटेसे, लिवरवर्ट्स आते हैं इसमें, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोटी। इसमें हॉर्नवर्ट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंथोसिरोस, और मसाई, इसमें मॉसेस आती हैं, फॉर एग्जाम्पल फिनेरिया। किंगडम, it includes all organisms having a set of few common characters. The kingdom Plantae comprises all plants from various divisions: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Angiosperms, Gymnosperms. Kingdom Animalia में सारे फाइलम आते हैं: प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्ट्स, एस्केलमेंट्स, एनिलिडा, मोलस्का, एंथ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा. As we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxa share. Higher the category, greater is the difficulty of determining relationship to other taxa at the same level. अब organisms with their taxonomic categories, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में भी इसी तरह दी हुई है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, इनका बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस है, इसमें जीनस होमो हो गई, और फैमिली होमिनिडी है इनकी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस है, म्यूसिडी फैमिली, डायप्टेरा ऑर्डर है और इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस है, एनाकार्डियेसी फैमिली, सेपेंडेल्स ये ऑर्डर है, डाइकोटिलिडनी क्लास है और एंजियोस्पर्मी डिवीजन है। वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस है, पोएसी फैमिली का नाम है, पोएल्स ऑर्डर, मोनोकोटिलिडनी क्लास है और एंजियोस्पर्मी इसका डिवीजन है। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स करते हैं।
कीज क्या होती हैं? ए स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज कीज। ये कीज जो है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फैमिली के लिए अलग तरह की कीज चाहिए, जीनस के लिए अलग और स्पीशीज के लिए अलग टाइप की। देयर आर मोर यूजफुल, ये जो कीज हैं ये ज्यादा यूजफुल हैं इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, और ये एनालिटिकल इन नेचर हैं। These are generally of two types. Indented keys होती हैं या bracketed होती हैं। Indented keys क्या होती हैं? It provides sequence of choices between two or more statements of characters of species. We can identify the genera in family Ranunculaceae by using the following indented keys by considering the characters of the carpel and fruit of the specimens. फर्स्ट चॉइस स्टार्ट्स विद कार्पल विद ए सिंगल ओव्यूल है और एकिन टाइप ऑफ फ्रूट है। रननकुलस में ऐसा होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू कार्पल्स बीइंग मैनी ओव्यूल्ड एंड फ्रूट्स बीइंग फोलिकल्स, अकोनिटम में इस तरह से होता है। ब्रैकेटेड की क्या होती है? द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, कीज आर आल्सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? These are the collections of living plants maintained for reference. The plant species grown are used for identification. The plant species क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती हैं इसमें। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड में है ये। और इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा कोलकाता के अंदर है ये। और अनदर इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन इंडिया में है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, लखनऊ में है ये, वेयर नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। Botanical gardens have important role in scientific and educational fields, pharmaceutical, horticulture, and it is a place of agreeable public resort. Museums क्या होते हैं? They have collection of preserved plants and animals for study and reference. The museum is prepared to preserve plants like algae, fungi, mosses, ferns, and parts of gymnosperms, since they cannot be kept in the herbaria. The specimens of animals are fixed in chemical solutions and preserved for longer duration. Specimens are correctly identified and labeled. They are stored and a catalog is prepared for future reference. Objective क्या है इन म्यूजियम्स का? क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं और ये जो स्पेसिमेन प्रिजर्व करते हैं इनको टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए यूज करते हैं। इंसेक्ट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है? इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व किया जाता है। लार्ज एनिमल जैसे बर्ड्स, मैमल्स, इनको दे आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। अब हर्बेरियम क्या होती है? इट इज द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स दैट यूजुअली हैव बीन ड्राइड, pressed and preserved on sheets. The sheets are arranged with any system of classification. The preparation of herbarium involves several steps. First step है collection of specimen and keeping it in vasculum to avoid loss of moisture. vasculum एक metal box होता है, अगर ये available नहीं है तो हम simple zipper बैग में, पॉलीथीन बैग में रख सकते हैं। Specimen should be dried by keeping them between the folds of newspaper, और उसके ऊपर वेट रख दिया जाता है। Dried specimens are pasted on herbarium sheets, specific size की होती हैं। All the pasted specimen they are sprayed with fungicides ताकि वो खराब ना हो, काले ना पड़े। Each sheet should carry information about place, locality, name of collector, date, time, common English vernacular and scientific name of species, family, etc. on lower right hand side. Sheets जो हैं they are stored और उनका एक कैटलॉग बना लिया जाता है for future reference. Zoological parks क्या हैं? The zoological parks
help to know about wild animals, their food habits and behavior, etc. Scientific purpose of the zoo is to breed the animals which are facing a threat in their natural habitats. And information about common names and scientific names is also displayed in the zoological park. For example, Nehru Zoological Park, Hyderabad and National Zoological Park, दिल्ली में जो जू है ये उसका नाम है. Other taxonomic categories, बाकी और जो taxonomic aids हैं वो क्या हैं? Monographs which give complete compilation of available information of any one family या one genus at a given time. इसमें सिर्फ एक फैमिली या एक जीनस की इंफॉर्मेशन होती है. मोनो का मतलब वन होता है ना, तो इसमें एक चीज की इंफॉर्मेशन होती है. मैनुअल्स, they contain compiled information about area covered, keys, description of families, genus and species. अब कैटलॉग क्या होता है? Publications like periodicals and dictionaries are brought out to provide information about new editions and updated information. Flora क्या होता है? It accounts and habit and distribution of plants of given area. It provides index to the plants known in the area. Thank you so much.